Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 डुमडुमा गांव के बच्चे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? डुमडुमा गांव के बच्चे। तो आज हम पहले पार्ट में जो चैप्टर है उसको समझेंगे, बाकी के पार्ट में हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डुमडुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में डुमडुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। बच्चों में बहुत क्षमता होती है, आप उनको जिस तरह से सिखाएंगे वो उसे करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे एक स्वच्छता के बारे में हमें एक मैसेज दिया गया है कि बच्चों को हम स्वच्छता कैसे सिखा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह डुमडुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते, पर कहाँ। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। ये गांव में पानी की बहुत समस्या थी। बच्चे खेलना चाहते थे, पानी में तैरना चाहते थे, बट पानी की कमी की वजह से ये गांव में ये जो खेलकूद करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन बच्चे इकट्ठा होकर ये जो समस्या है उसको दूर करने का उपाय सोचने लगे। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। बिल्लू बोलता है, मैं बादल से प्रार्थना करूँगा कि तुम रोज बरसो, तुम बरसोगे तो पानी होगा और पानी में हम खेल कूद सकेंगे। तो ये बात सुनकर महिमा बोली, बादल कैसे रोज बरस सकते हैं? तब फिर क्यों हो, सब सोचने लगे। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए? रजिया बोली। सब बोले, तो फिर क्या उपाय हो सकता है जिससे गांव में अच्छी तरह से पानी आ सके और हमारे पानी की समस्या दूर हो सके। और पानी की समस्या दूर होगी तो हम भी अच्छी तरह से पानी में खेल कूद सकेंगे। तो इसके लिए क्या हो? तो सब सोचने लगे। तब रजिया बोलती है कि क्यों ना हम एक गांव में बड़ा सा खड्डा खोदे जिसमें बारिश का पानी आएगा और वो पानी से भर जाएगा। फिर वो पानी हम जब चाहे उसे उपयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले। फिर बच्चे क्या लेकर आए? फावड़े, कहाड़ी, कुदाले, तसले लेकर आए और ज़मीन को खोदने लगे। वे ज़मीन खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेती में मक्का और धान लहलहाए। ये सब बच्चे कहाड़ी, कुदाले, फावड़े लेकर आए और ज़मीन को खोदने लगे और खोदते खोदते जो खुदाई हो रही थी उसे बाहर फेंकने लगे। तो ये सब चीज़ें गांव वालों ने देखी तो वो भी उनकी मदद के लिए आए और उन्होंने भी खोदना शुरू कर दिया। जब खोदते खोदते वहाँ पे एक खड्डा बन गया और एक तालाब, जब बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया और आखिर में वो एक तालाब बन गया। इसमें से गांव में जो खेत थे उसकी खेती में सिंचाई का पानी गया और बहुत सारे खेतों में खेती, मक्का, धान आदि के पाक लहलहाने लगे।
लोग बहुत खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाने लगे। तो ये जो डुमडुमा गांव के बच्चे हैं उन्होंने उनकी एक सोच ने गांव की जो पानी की समस्या है वो दूर कर दी। तो बच्चों, आप में भी ऐसी बहुत सारी क्षमता है जिसे आप अच्छे काम करके दूसरों के काम आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे एक नई सोच पैदा हो सके, एक नया काम हो सके। तो बच्चों, आपको ये लेसन से ये सीख लेनी है कि आप भी बहुत क्षमता है, आप भी हर एक अच्छे काम में जुट जाएं और वो काम करके आप भी उसमें सफल हो। तो आज हमने ये चैप्टर की समझ ली। इसके रिलेटेड शब्दार्थ है प्रार्थना, उपासना, विनती, पानी, जल, नीर, वाणी, कमी, अभाव, परेशान, दुखी, व्याकुल, उपाय, युक्ति, तरकीब, बारिश, वर्षा, बरसात, धन, अन्न, यहाँ चावल। तो ये जो है चैप्टर आपको समझना है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन बी सेफ, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।